जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन क्या चीज़ है, आज मैं आपको सिखा दूँगा। यूनियन की जो निशानी है, हम उसको ऐसे शो करते हैं, यू की तरह, ठीक है? और हमने अपने पिछली क्लास में सेट के बारे में पढ़ा था, सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उस पे वर्किंग करना शुरू करेंगे। जो सेट्स में सबसे पहले वर्किंग होती है, वो यूनियन की होती है। अब यूनियन किस तरीके से करना होता है, इट्स वेरी ईज़ी। इसमें आपको सबसे पहले सेट्स मिले होते हैं, जैसे कि आपने सेट्स के बारे में सही से पढ़ा हुआ है। ये मिसाल के तौर पे एक सेट है, सेट ए। ये आपको मिला हुआ है सेट बी। ये आपको सेट मिल रहा है सेट सी। और ये आपको मिल रहा है सेट डी। इसमें मेंबर में आपको इंग्लिश के लेटर्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि भाई ए यूनियन बी करके दिखाओ, या आपको कहा जाए कि सी यूनियन डी करके दिखाओ, तो आप किस तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको ए यूनियन बी जितने भी सेट्स के नाम मिले होंगे, आप वो सेम लिखोगे, इक्वलिटी की साइन देके। जो सेट मिला होगा आपने उसका सेट लिखना है। यानी ए मिला हुआ है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 ये उसके मेंबर्स आ गए। सिमिलरली बीच में यहाँ पे यू मिला हुआ है यानी यूनियन का, तो आप ये यू लिखेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा सेट मिला होगा आपने उसका सेट लिखना है, 4 5 एंड 6 ये उसके मेंबर्स हैं। अब आपने ये डेटा लिख ली। अब यहाँ पे एक बड़ा सेट बनेगा जिसमें इन दोनों के मेंबर्स आ जाएंगे, मिला के लिखेंगे हम। अब देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 रखा मैंने। इसमें से मैंने 5 एंड 6 रखा, 4 मैंने नहीं रखा, क्योंकि हमने पहले सीखा था कि सेट में कोई भी नंबर दो मरतबा रिपीट नहीं होता। इस वजह से मैंने ये और ये एक बार लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से अगर आप सी यूनियन डी करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सी यूनियन डी लिखेंगे, बराबर देके सी के जो भी मेंबर्स हैं आप लिखेंगे 2 3 4 एंड 5, यूनियन की निशानी देंगे आप। उसके बाद आपने डी के मेंबर लिखने हैं, यानी ए बी एंड सी। कॉमन एक सेट बनेगा जिसमें दोनों के मेंबर्स आ जाएंगे एक साथ। पहले आप एबीसी लिखो, बाद में नंबर्स लिखो, मिक्स करके लिखो, आगे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया था, और यहाँ पे आपका सी यूनियन डी भी हो गया। सो ये यूनियन है। यूनियन में आप क्या करते हो, बस आप दोनों नंबर्स मिला देते हो आपस में। अब इसी तरीके के साथ दो दूसरा इसमें ऑपरेशन होता है, यानी जो वर्किंग होती है सेट्स में, वो होती है डिफरेंस की। अब डिफरेंस में क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी तरीके से सपोज आपको सेट्स मिले हुए हैं, भाई ये सेट मिलाया हमें ए 1 2 3 4, सेट बी मिलाया हमें 2 3 5, सेट सी मिलाया हमें ए बी सी डी, और सेट डी मिलाया हमें, कोई भी सेट मिल सकते हैं आपको यहाँ पे 5 6 8। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस की जो निशानी है ना वो ये है, एक या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो निशानी, या ऐसे लिख सकते हो। मतलब आप ए डिफरेंस बी ऐसे भी लिख सकते हो, ए डिफरेंस बी इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक सम आपको ये हल करना है, दूसरा सम आपने ये हल करना है, ये डी है, ठीक है, यानी सी माइनस डी। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला हम सम करते हैं, जो पहला है ए डिफरेंस बी वाला। आप सबसे पहले क्या करोगे, ए के जैसे मेंबर आप लिख रहे हो वैसे ही लिखोगे, 1 2 3 4, डिफरेंस की निशानी दे दिया आपने। अब आप क्या करोगे, बी है तो ये बी के मेंबर्स लिखोगे आप, 2 3 5 लिख लिए। अब इसमें जो दोनों में सेम मेंबर्स होंगे ना, आप वो काट दोगे, 2 3 काटे। बाकी जो पहले सेट में मेंबर बचेंगे ना, आपने बस वो रखने हैं। दूसरे के मेंबर सेट के जो मेंबर बचेंगे आपने उनको इग्नोर कर देना है। दैट इज योर आंसर।
इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहो, इसका जो है सी डिफरेंस डी, आप किस तरीके से करोगे? सी माइनस डी लिखा, अब सी के मेंबर्स आप लिखें ए बी सी डी, ये डिफरेंस की निशानी। अब डी के मेंबर रखो 5 6 8। दूसरा क्या था? अब सेम काटने, अब इन दोनों में कोई सेम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो पहले में मेंबर बच रहे हैं ना, बस फर्स्ट वाले सेट के आप वो रख दोगे, दूसरे के आप इग्नोर कर दोगे। दैट इज योर आंसर। अब इसमें क्या करना है? सेम तरीका, जैसे यूनियन में आप सेट्स रख रहे थे, आप सेट्स रखोगे और जो सेम मेंबर्स होंगे आप वो काट दोगे, बाकी जो पहले में बचेंगे आप वो रखोगे। पहले जब नहीं कटें तभी भी आपने पहले वाले ही रखने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा इसकी वर्किंग होती है। तीसरी वर्किंग कौन सी होती है इसमें? वो होती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बहुत इजी है, इसमें आपने सिर्फ करना ये होता है कि आपने सेम मेंबर्स रखने होते हैं। किस तरीके से देखें आप, सबसे पहले आप देखें इंटरसेक्शन निशानी ये है, ठीक है, उल्टा यू आप कह सकते हो। इसमें भी देखो आप, मिसाल के तौर पे आपको सेट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4, ये बी सेट है, 3 4 5 6 ये इसके मेंबर्स हैं। ये सेट डी सी है, इसमें मिल रहे हैं 1 2 ए बी, ओके। ये डी सेट है, उसके जो मेंबर मिल रहे हैं आपको 2 बी सी, ओके बाबा। आप देखें आप, तो आपको सम्स कौन से मिल रहे हैं? मिल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके दिखाओ, सिमिलरली सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करके दिखाओ। आप क्या करेंगे? सबसे पहले चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी रखा हमने, बराबर दिया। अब जो ए है तो पहले आप ए के मेंबर रखो 1 2 3 एंड 4। अब इंटरसेक्शन निशानी आपने यहाँ रख दी। अब बी आया है तो बी के मेंबर्स आप रख दें 3 4 5 एंड 6, ओके। अब इन दोनों में जो सेम मेंबर्स होंगे ना आपने वो रखने। अब इन दोनों में सेम मेंबर्स कौन से हैं? 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। बाकी जो मेंबर बच रहे हैं आप उनको इग्नोर कर दोगे। सिमिलरली अगर मैं दूसरा सम करूं कि भाई सी इंटरसेक्शन डी मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा? सी इंटरसेक्शन डी लिखूंगा, पहले सी के मेंबर्स लिखूंगा, जैसे कि मिले में 1 2 ए बी, इंटरसेक्शन डी के लिखूंगा 2 बी सी। अब इन दोनों में जो सेम होंगे मैंने वो रखने हैं। अब इन दोनों में सेम कौन से हैं? भाई इन दोनों में सेम हैं 2 एंड बी, बाकी आपने इग्नोर कर देना है। दैट इज योर आंसर। अब अपने इंटरसेक्शन में क्या करना है? दोनों सेट्स को देखना है, दोनों सेट्स में जो मेंबर्स सेम होंगे आपने उन मेंबर्स को रख देना है, बाकी वो इग्नोर करके आंसर लिख लेना है, ठीक है। और उसमें जो आखिरी पॉइंट आती है जो कि आती है कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है सेट्स में, तो आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ एक यूनिवर्सल सेट अपना मिला हुआ होता है। कॉम्प्लीमेंट में मोस्टली जो वर्किंग करते हैं तो वो वर्किंग डिफरेंस की फॉर्म में चली जाती है, हम डिफरेंस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सेट मिला हुआ है ए 2 3 4, सेट बी मिला हुआ है 8 9 10। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो सेट्स आपको मिले होंगे ना, वो सेट्स यूनिवर्सल सेट से निकले हुए होंगे। जैसे कि इनकी लिमिट है 1 से लेकर 10 तक ना डिजिट्स की, तो इसकी लिमिट 1 से लेकर 10 तक की होगी, ज़्यादा नहीं होगी लिमिट। अगर ज़्यादा लिमिट हुई तो समझो आपके सम्स सही से हल नहीं होंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इसलिए मिला हुआ होता है। अब आपको एक सम मिल रहा है इसमें कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की निशानी इस तरीके से होती है, छोटा सी दे दें आप या कॉमन दे दें आप, कामा दे दें आप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाओ, या आपको कहा जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाओ, तो आप किस तरीके से हल करोगे इसको? आप सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है आप वो कॉम्प्लीमेंट लिखो, बराबर दो। अब आप यूनिवर्सल सेट में से ये जो मिला हुआ होगा जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है, आप इन्हें माइनस करके ए लिखना है, ठीक है, यानी डिफरेंस की निशानी देनी है। अब यहां से आप डिफरेंस करके दिखाओ, यानी यूनिवर्सल डिफरेंस ए करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखोगे, 1 से लेकर 10 तक उसके मेंबर्स हैं, लिख लिए, माइनस। अब आप ए के मेंबर लिखो 2 3 4, जैसे आपने डिफरेंस पढ़ा है कि जो सेम मेंबर्स होंगे आपने वो काट देने,
बाकी जो पहले मेंबर बचेंगे आपका वो आंसर कहलाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से अगर आप कॉम्प्लीमेंट बी हल करना चाहो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट बी, और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा बराबर देके u माइनस बी लिखोगे आप। ठीक है, अब आप u के मेंबर्स लिखो जो कि मिले हुए 1 से लेकर 10 तक, माइनस अब आप b के मेंबर्स लिखो। b के मेंबर्स कौन से हैं, 8, 9 एंड 10। अब देखें 8, 9, 10, 8, 9, 10 खत्म हो गए, बाकी जो बचेंगे पहले सेट में आपने वो मेंबर लग देने। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट मिला होगा आपने उसको माइनस कर देना है, यानी डिफरेंस की तरफ लेके जाना है। किससे डिफरेंस करना है, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करना है। जिसके ऊपर आपको कॉम्प्लीमेंट मिला होगा आपने उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम डिजिट्स को काट देते हैं, बाकी जो पहले में बचते हैं वो रखते हैं, तो आपका ये आंसर आ गया। तो आज हमने इस क्लास में चार चीजें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा कि भाई आप यूनियन किस तरीके से करोगे। यूनियन में आप क्या करते हो, सेट्स रखते हो, उन सेट्स को आपस में मिला के रख देते हो, आपका आंसर आ जाता है। दूसरा हमने सीखा डिफरेंस। डिफरेंस में क्या करते हो, आप सेट्स रखते हो, इन सेट्स में जो सेम मेंबर्स होते हैं हम उनको काट देते हैं, जो पहले में बचते हैं आपका वो आंसर होता है। तीसरा हमने पढ़ा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो सेम मेंबर्स होते हैं आप वो एक दूसरे सेट में रखते हो, बाकी नंबर्स को, डिजिट्स को, एलिमेंट्स को आप इग्नोर कर देते हो। और जो चौथा था दैट वाज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में भी क्या करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो कि कॉम्प्लीमेंट को आपने शो कर देना है डिफरेंस की फॉर्म में, बाकी यहां से आपका आगे डिफरेंस चलता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि आपको ये चार टॉपिक समझ आ गई हैं। इंशाल्लाह आप मेहनत करते जाएं, आगे भी आपको मैं अच्छे से काम सिखाता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।